हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पे यूपी बीएड का जो हमने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की थी, वहाँ पे हम लोग पहले पार्ट में हमने देखा था, लास्ट वीक में हमने देखा था वहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी। और कल से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे रैंकिंग यानी कि श्रेणी परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट। तो उसी का अगला पार्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा, दिखाऊँगा आज की वीडियो में। कल मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक जो भी होता है रैंकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कल की वीडियो में मैंने बता रखी हैं। और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में बता दी थी। आज की वीडियो में हम उन्हीं टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ टाइप तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हो सकता है इसके बाद एक पार्ट और आए जिसमें मैं ऑर्डर को जो मैंने आपको कल बताया था कि रैंकिंग से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है ऑर्डर, तो उसमें क्रम जिसको कहते हैं, क्रम से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था, क्रम आपका लंबाई, आपका कलर, पैसा, किसी भी चीज़ को जिसको हम क्रम में रख सकते हैं उसके आधार पर क्रम के अनुसार क्वेश्चन पूछता है। तो उसको व्यवस्थित करना होता है क्रमानुसार, उसके बाद उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो जो टाइप होगा वो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जो अगला पार्ट इसका लाऊं, तीसरा पार्ट, उसमें बताऊंगा। क्योंकि आज मैं पूरा का पूरा इंडिविजुअल रैंकिंग के जो भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और यहाँ पे इम्प्रूव कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बाएं साइड जो बोर्ड के है वहाँ पे आप लोगों को लिखाया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो उसको आप देख के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जब क्वेश्चन लिखता हूँ तो उसको लिखने में ही 1 से 2 मिनट चला जाता है, क्वेश्चन लिखने में ही। तो मैं नहीं चाहता कि वो आपका, अगर मैं 10 क्वेश्चन बताता हूँ एक वीडियो में तो 10 दूनी 20 मिनट आपको फालतू का जाए, मैं क्वेश्चन लिखता रहूँ, वो टाइम आप लोगों का बेकार जाएगा। इसलिए मैं बाएं साइड बोर्ड के आप लोगों को प्रिंटेड क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। और मैं अपने पढ़ने के लिए यहाँ पे आप लोगों को तो बोर्ड पे दिख जाएगा, वो चीज़ें मुझे नहीं दिखेंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूरा लिख के ले आया हूँ पेज पे। तो इसको मैं साथ में रखूँगा अपने, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मुझे आज की वीडियो में कराने हैं वो सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें। उसके लिए आप लोग सिर्फ यहाँ पे बाएं साइड देखिएगा, वीडियो रोक के आप लोगों को वो क्वेश्चन करना है सॉल्व। जब मैं कराऊंगा तो उसके बाद आप मैच करिएगा कि आपने इसी तरीके से किया था कि नहीं किया था, कि आप फिर आपका जो आंसर आया था वो मैच किया था कि नहीं किया था। तो अब देर नहीं करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया था कल, श्रेणी परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। श्रेणी परीक्षण हमने कल स्टार्ट किया था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। हम पहला पार्ट इसका देख चुके हैं, उसका अगर वीडियो देखना है, पहले पार्ट का वीडियो देखना है, क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पहले कल की वीडियो देखिए, जिससे मैं जो बेसिक आप लोगों को समझाया मैंने उस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर आप कर लें, फिर आज की वीडियो देखिएगा। तो उसका वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी सबसे ऊपर मैं लिंक दे दूंगा। आज की वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा बाएं साइड, यहाँ पे आप लोग देख के इसको रीड कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, इसको आप वीडियो रोक के रीड कर लीजिएगा, या फिर मैं साथ ही साथ क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा और साथ में आपको सॉल्व करता जाऊँगा। तो इसको आप देखिएगा। पहला प्रश्न है, छात्रों की एक पंक्ति में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छात्रों की एक पंक्ति में एक ए जो है बाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं, एक पंक्ति है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति है, छात्रों की एक पंक्ति है, ए बाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठा है। मैंने कल बताया था आप लोगों को बायां क्या होता है, दायां क्या होता है। ये आपका जो छोर होता है वो बायां होता है, ठीक, बायां, और ये वाला जो छोर होता है वो होता है दायां। अब यहाँ पे बोला है कि टोटल यहाँ पे छात्रों की एक पंक्ति है, उसमें ए जो है वो बाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठा है। बाएं छोर से 17वें स्थान पे, यानी कि यहाँ से कहीं बैठा है इस साइड 17वें नंबर पे, 17वें नंबर पे बैठा है। कौन बैठा है, ए बैठा है। उसके आगे क्वेश्चन पढ़िएगा आप, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया सी दाएं छोर से 16वें स्थान पर बैठा है। अब यहाँ से कोई सी था, वो दाहिने छोर से कहीं 16वें स्थान पर बैठा था। यहाँ पे कहीं मान लेते हैं 16वां स्थान है, कहीं पे भी मानना होगा, दिया नहीं गया है कि कहाँ पे है, दाहिने छोर से बस बोला है कि 16वें स्थान पर सी बैठा है। अब उसके बाद बोल रहा है 16वें स्थान पर बैठा है तथा सी बाएं छोर से 21वें स्थान पर बैठा है। सी का सारा चीज़ दे दिया है,
जब किसी व्यक्ति का मैंने कल बताया था दोनों छोर से आपको पोजीशन पता हो तो टोटल क्वांटिटी आप आराम से निकाल सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ पूछता है वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बोला है सी दाहिने छोर से तो 16वें स्थान पर बैठा है, लेकिन बाएं छोर से कितने स्थान पे बैठा है, 21 पे। ठीक है, इधर से 16वें पे बैठा है, इधर से 21वें पे बैठा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, यानी कि जो ए है इसके इस साइड सीट पे कितने लोग बैठे हैं, पंक्ति में कितने लोग ए के दाहिनी ओर बैठे हैं, आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले आप अगर सूत्र आपको कल का याद हो तो कुल संख्या जब निकालनी होती है तो क्या करते हैं, कुल संख्या बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूत्र मैंने आपको बताया था, कुल संख्या बराबर बायां प्लस दायां -1, ये सूत्र था। इसका यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो कल बताया था तरीका कि हम सूत्र को ज़्यादा सूत्र जो होगा उसको फॉलो तो करेंगे, लेकिन उसी के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रहेंगे। हम बेसिक से समझेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद सूत्र लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक क्या है, एक व्यक्ति था जो ए था वो बाएं तरफ से 17वें पोजीशन में बैठा था एक पंक्ति में, और दूसरा व्यक्ति था सी, वो दाहिने तरफ से 16वें स्थान पर बैठा था, लेकिन सी का पोजीशन बाएं तरफ से भी दे दिया था, 21वें पोजीशन में बैठा था। तो यहाँ पे जो ए है वो 17वें पोजीशन में बैठा है बाएं तरफ से, और जो सी है वो बाएं तरफ से 21वें पोजीशन में बैठा है। तो 17 है और यहाँ पे ये पोजीशन इसकी 21 है सी की बाएं तरफ से। तो 17 और 21 के बीच में कितने लोग होंगे, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 3 व्यक्ति होंगे। 17 और 21 के बीच में 3 ही नंबर आएगा ना, 18, 19, 20, तो 3 व्यक्ति होंगे जब ए और सी के बीच में। तो अगर यहाँ पे पूछता है कि ए के दाहिनी तरफ कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 16 व्यक्ति तो यहाँ तक बैठे थे दाहिनी तरफ से, 17, 18, 19, 16 में 3 व्यक्ति और बैठे थे सो ए और सी के बीच में, तो 16 प्लस 3 टोटल आपका आ जाएगा 19। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप, ये तो हो गया मैंने जो बेसिक तरीका बताया। बेसिक तरीका के अलावा भी अगर आपको यहाँ पे समझाना है, जो मैंने सूत्र बताया इसकी तरफ से निकालना है इस सूत्र के द्वारा, तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुल संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था बाएं से दाएं से जोड़ देंगे, -1 कर देंगे। तो एक यहाँ पे सी का पता है कि बाएं से पोजीशन क्या है, 21 है, दाएं की तरफ से 16 है, तो 16 प्लस 21 -1 सूत्र में रख दिया सीधे सीधे। 16 और 21 कितना होता है, 37 होता है, 37 -1 कितना होगा, 36 आ जाएगा। तो टोटल पता चल गया कि 36 लोग पूरे लाइन पे जो पंक्ति है उसमें 36 लोग बैठे हैं, जिसमें से जो यहाँ पे ए है उसकी पोजीशन 17वीं है बाएं तरफ से। तो इसमें से 17 माइनस कर दीजिए आप, जितने लोग बचेंगे 36 में से 17 जाएगा कितना आएगा, 6 में से 7 गया तो 9 हो गया यहाँ पे, और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 19 लोग, 17 के यहाँ पे 17 की इस साइड टोटल 19 लोग बैठे हैं। जब टोटल लाइन पे 36 लोग बैठे हैं तो यहाँ से यहाँ तक 17 लोग बैठे हैं, उसके आगे जो बच्चे होंगे वो बैठे होंगे, तो 19 लोग बचे थे। 19 17 36 होता है, पूरी लाइन में आपको पता है 36 लोग बैठे हैं। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन, ये बेसिक के ऊपर था, जैसे मैंने कल बताया था क्वेश्चन उस टाइप से ये क्वेश्चन था, तो मैंने आप लोगों का एक बार रिवाइज करा दिया। अब हम यहाँ पे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने आ जाएगा दूसरा प्रश्न, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं इसको आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपके बाएं साइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दूसरा प्रश्न, इसको आप पढ़िएगा, इसको रोक के वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब इसको मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद सॉल्व करते जाऊँगा, आप समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, छात्रों की एक पंक्ति है, छात्रों की एक पंक्ति मान लीजिए ये है, ठीक। बोल रहा है राम बाएं छोर से 16वें स्थान पर, ये बायां छोर है, राम यहाँ से 16वें स्थान पर कहीं बैठा है, यहाँ पे ये 16वें स्थान पर राम बैठा है, ठीक। उसके बाद बोला है कि जबकि श्याम दाहिने छोर से 11वें स्थान पर बैठा है, यहाँ पे दाहिना छोर था, यहाँ से श्याम कहीं पे इस साइड 11वें स्थान पर बैठा है, ठीक। यहाँ पे राम हो गया, यहाँ पे श्याम हो गया। अब इसके आगे जो दिया गया उसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको, अगर राधा राम और श्याम के बिल्कुल मध्य में बैठी है, बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मध्य में बोला है, तो यहाँ पे राधा जो है कहाँ पे बैठी है, राम और श्याम के बिल्कुल मध्य में, तो इसी वाले एरिया में कहीं बैठेगी, बीच में मध्य में बैठी है, तो इसके एरिया, इसी एरिया के बीच में बैठेगी।
लेकिन कहाँ पे बैठी है, इसके आगे लिखा हुआ है और राधा दाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठी है, यानी दाहिने छोर से राधा 17वें स्थान पर बैठी है। यहाँ पे कहीं बैठी है, जो पोजीशन 17वीं है यहाँ पे बैठी है, लेकिन ये जो पोजीशन है वो राम और श्याम के बिल्कुल बीच में है। अब ये नहीं पता है कि राम और श्याम के बीच में कितने लोग हैं, तो कहाँ पे बैठाएंगे, ये बस पता है कि दाहिने छोर से जो ये पोजीशन है वो 17वीं पोजीशन है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सूत्र में भी रख के कर सकते हैं और बेसिक तरीके से आप समझ लेंगे तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन थी 11, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन थी 17, तो इसके बीच में टोटल कितने लोग आएंगे, 11 और 17 के बीच में कितने लोग हो सकते हैं, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 5 लोग आएंगे। तो यहाँ पे इसके बीच में 5 लोग बैठे हैं, श्याम और राधा के बीच में 5 लोग बैठे हैं। लेकिन आपको पता है कि राधा जो है श्याम और राम के एकदम बीच में बैठी है, तो अगर 5 लोग उसके दाहिने तरफ है राधा के, तो 5 लोग उसके बाएं तरफ भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, बताना है आपको बाएं छोर से राधा किस पोजीशन पर बैठी है, बाएं छोर से राधा किस स्थान पर बैठी है। अब बाएं छोर से आप ध्यान दीजिएगा कि बाएं छोर से ये पोजीशन जो है ये वाली, यही पूछ रहा है। तो जब यहाँ पे राम की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक की 16 थी, इसके बाद 5 और ऐड कर दीजिए, 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 16 है ये और 5 इसके बीच में बैठे हैं राधा और राम के बीच में, तो 16 5 21 हो गई। और राधा की पोजीशन और यहाँ पे एक दाहिने जाएंगे तब आएगी, तो 21 प्लस 1 हो जाएगा आपका 22वें पोजीशन पर बैठी है बाएं तरफ से राधा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, तो फिर बाएं छोर से राधा किस स्थान पर बैठी है, तो यही पूछ रहा था। आपका आंसर आ गया 22, आपका करेक्ट आंसर आ गया कि बाएं छोर से राधा 22वें पोजीशन पर बैठी है। अगर यहाँ पे आपसे पूछता कि टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, अगर इसी वाले क्वेश्चन में पूछ लेता कि टोटल जो पंक्ति है उसमें टोटल कितने लोग हैं, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको पता चल गया कि बाएं छोर से राधा 22वें पोजीशन पर बैठी है और क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि राधा दाहिने छोर से 17वें पोजीशन पर बैठी है। तो 17वें पोजीशन पे दाहिने तरफ से, बाएं तरफ से 22वें पोजीशन पे -1 कितना आ जाएगा, 7 दोनों में से 1 गया 8 और 3, यानी कि टोटल पंक्ति में 38 लोग बैठे हैं। यहाँ पे वही मैंने फॉर्मूला लगाया, कुल संख्या बराबर दायां प्लस बायां -1। दाएं से उसकी पोजीशन 17 थी, बाएं से उसकी पोजीशन 22 थी, उसमें दोनों को जोड़ देंगे तो 39 आएगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 38 आ जाएगा। तो कुल जो पंक्ति में छात्रों की संख्या थी वो टोटल 38 थी। तो ये था दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अब हम चलते हैं जल्दी से, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन, आपको दाहिने तरफ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन आ गया है। आप उसको रीड करिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, उसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे के सारे टाइप में यहाँ पे कराऊंगा, और जो बचेगा क्वेश्चन वो नेक्स्ट जो वीडियो में लाऊंगा। थर्ड पार्ट इसका, 3 पार्ट टोटल बनेंगे ऑर्डर रैंकिंग के। थर्ड पार्ट में आपका जो इंटरचेंज पोजीशन जो मैंने 5वां टाइप बताया था इसमें रैंकिंग में, वो बताऊंगा, इंटरचेंज करने वाली पोजीशन, और उसमें ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे दिखाऊंगा मैं तीसरे पार्ट में। तो तीसरा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, तीसरा प्रश्न है, एक पंक्ति में 15 लड़के खड़े हैं, एक पंक्ति में 15 लड़के खड़े हैं। तो एक पंक्ति है, इसमें टोटल कितने हैं, 15 बच्चे हैं। बोल रहा है राजू दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, राजू दाहिने छोर से 11वें स्थान पे है, तो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक, 11वें पोजीशन पे। टोटल 15 लोग हैं, तो टोटल इसके यहाँ पे राजू के बाएं साइड कितने लोग होंगे, 11 लोग यहाँ तक हो गए, तो टोटल 15 लोग हैं, तो इसके इस साइड बाएं साइड 4 ही लोग तो होंगे, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 हैं। दाहिने छोर से राजू की जो पोजीशन है वो 11वीं है, तो 11 के बाएं साइड कितने लोग होंगे, 4 ही लोग बचे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है सोहन बाएं छोर से 9वें स्थान पर बैठा है। जो सोहन है वो इस साइड से बाएं छोर से 9वें स्थान पर बैठा है, तो यहाँ तक तो 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। लेकिन 9वें पोजीशन पे बैठा है, यानी कि इधर कहीं बैठा होगा, तो यहाँ पे आप बना लीजिए, किसको बनाएंगे, 9वें पोजीशन पे सोहन को, ठीक, सोहन। और यहाँ पे राजू दाहिने तरफ से बैठा था 11वें पोजीशन पे। अब पूछ रहा है आपसे, वेद राजू और सोहन के ठीक मध्य में खड़ा है। जो वेद है, तीसरा आदमी है, वो राजू और सोहन के बीच में, एकदम एग्जैक्ट बीच में है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं होगा, वेद एग्जैक्ट बीच में कहीं है यहाँ पे। अब आपको ये पता लगाना है कि कितने लोग इनके बीच में होंगे, तभी आपको पता चलेगा वेद कहाँ पे खड़ा है।
अब देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 9 लोग हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 लोग हैं। तो यहाँ पे इसके साइड इधर 4 लोग था तो यहाँ पे 5 लोग हो गए। तो 5 और 9 के बीच में कितने लोग आएंगे? 3 लोग आएंगे। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। 5, 6, 7, 8, 9। आपने देख लिया कि श्याम जो सोहन है वो बाएं तरफ से 9वें पोजीशन पे था, राजू का पता था दाहिने तरफ से 11वें पोजीशन पे था। जब 11वें पोजीशन पे था तो राजू के बाएं साइड कितने लोग थे? 4 लोग थे। अब बोला है सोहन बाएं तरफ से 9वें पोजीशन पर था, तो यहाँ पे अगर जाएगा इधर सोहन 9वें पोजीशन पे रखेंगे तो इनके बीच में 3 लोग आएंगे। 3 लोग आएंगे और ये बोल रहा है वहाँ पे कि जो वेद है वो एग्जैक्ट बीच में है, एकदम मध्य में बैठा है। तो मध्य में बैठेगा मतलब वेद यहाँ पे आ जाएगा और उसके एक साइड यहाँ पे 1 लोग हो जाएंगे दाहिने तरफ वेद के, और बाएं तरफ 1 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वेद के दाएं खड़े लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। यानी कि वेद जो यहाँ पे खड़ा है इस पोजीशन पे, इसके दाहिने तरफ कितने लोग खड़े हैं ये आपको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप टोटल पंक्ति में थे 15, टोटल पंक्ति में थे 15, सूत्र में रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे वेद की पोजीशन बाएं तरफ से कितनी है? यहाँ पे 5वीं पोजीशन थी राजू की, उसके 2 पोजीशन और राइट में है वेद, तो यहाँ पे 7वीं पोजीशन पे है वेद। उसमें से दायां आपसे पूछा है, दायां निकालना है आपको, -1 कर दीजिए। अब यहाँ पे 15 में से माइनस होगा, इधर आएगा बराबर के तो 7 हो जाएगा माइनस, और 1 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1, बराबर आपके दाएं से पोजीशन आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, और 8 में 1 और जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। टोटल जो वेद की पोजीशन है, अब यहाँ पे क्या निकला है, आप गलती मत करिएगा, यहाँ पे आपकी जो पोजीशन निकली है वेद की निकली है दाहिने छोर से। यहाँ पोजीशन निकालने के लिए होती है ना, ये दाहिने छोर से आपका क्या निकला है, दाहिने छोर से वेद की पोजीशन निकली है। यहाँ पे 9 आया है ना, 15 और 7 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यानी कि जो वेद की पोजीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो 9 है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वहाँ से गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछ रहा है वेद के दाहिने तरफ जो लड़के खड़े हैं उनकी संख्या बताना है। तो यहाँ पे टोटल 9 लोग हैं यहाँ पे वेद, लेकिन उसके राइट साइड कितने लोग होंगे? 8 ही लोग तो होंगे, एक तो वेद खुद होगा, उसके दाहिने तरफ 8 लोग होंगे। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस में गलतियाँ होती हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस से दूर कर सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के दूर कर सकते हैं। तो ऐसी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो ये था दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे दाहिनी तरफ चौथा क्वेश्चन दिख गया होगा, आप उसको आराम से वीडियो रोक के प्रैक्टिस करिए, उसको करने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं चलता हूँ आपसे, आपके सामने चौथा क्वेश्चन कैसे होगा वो यहाँ पे कराऊंगा। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन लिखता था तो वहाँ पे 40 से 45 मिनट की वीडियो बन जाती थी, और मैं नहीं चाहता, कोशिश यही मेरी रहती है कि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लूँ, कम समय में आप लोगों के पास अच्छा कंटेंट पहुँचा सकूँ। तो ये क्वेश्चन मेरा कोशिश रहेगा कि 30 मिनट के आसपास की वीडियो हो, जिसमें सारी चीज़ें मैं कवर कर सकूँ। इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। एक कक्षा में कुल 90 बच्चे हैं। ठीक है, एक कक्षा है, क्लास है, आप ही की क्लास होगी, उसमें कुछ बच्चे होंगे, उसमें टोटल यहाँ पे बोल रहा है कि 90 बच्चे हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 2 गुना। यहाँ पे थोड़ा सा मैथ आ गया है, तो उसको भी कोशिश करिएगा समझने का, मैं समझाऊंगा आप लोगों को अच्छे से। यहाँ पे बोल रहा है टोटल जो छात्र हैं वो 90 हैं। ठीक, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुना है। मान लेते हैं यहाँ पे लड़कों की संख्या है 1, तो लड़कियों की यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या है 1 मान लिया हमने, तो लड़कियों की कितनी हो जाएगा? आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लड़कियों की संख्या लड़कों की 2 गुनी है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? जब लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या 2 गुनी है, तो 1 जब लड़कों की है तो लड़कियों की संख्या 2 हो जाएगी। अब यही आपको समझना है कि जब लड़कों की संख्या 1 है, लड़कियों की संख्या 2 गुनी है, तो 2 हो गया, तो इन्हीं दोनों को मिला के तो 90 है, टोटल छात्रों की संख्या 90 है, तो यहाँ पे इन्हीं दोनों को मिला के छात्रों की संख्या जो हो जाएगी वो 90 हो जाएगी। ठीक है, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कुल छात्रों की संख्या क्लास में होगी। तो ये हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या 1 था, तो लड़कियों की संख्या उससे 2 गुनी थी, तो 2 हो जाएगा। अब यही 1 और 2 मिल के 90 हैं। अब इसका हमको अनुपात निकालना है। आपको यहाँ पे मैथ का एक चीज़ बता देता हूँ, अनुपात वाला जो चीज़ होता है इसी तरीके से किया जाता है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा,
1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यही 3 के बराबर है 90। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 90/3 हो जाएगा। इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो 90/3 क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। 1 बराबर 30 हो गया, यानी कि 1 बराबर क्या था, लड़कों की संख्या थी। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या हो गई 30। ठीक, लड़कों की संख्या 30 हो गई, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 2 × 30 यानी कि 60। अब इसको आप समझ लीजिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको साइड में लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को ये सहायता देगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझना है। यही सारी चीज़ें आपको बस इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी थी। लड़कों की संख्या आपको पता चल गई, लड़कों की संख्या हो गई, आपको पता है कि लड़कों की संख्या है 30 और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या है 60। आपने अभी निकाला है, आपको मैंने अभी निकाल के दिखाया है। ठीक, लड़कों की संख्या 30 हो गई, लड़कियों की संख्या 60 हो गई, दोनों को मिलाएंगे तो 90 हो जाएगी कुल छात्रों की संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, अब आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है रैंकिंग का। यहाँ पे बोल रहा है राज एक लड़का है जो शीर्ष से 14वें स्थान पर बैठा है। यहाँ पे शीर्ष और नीचे वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे शीर्ष होता है, आपको मैंने कल बताया था, ऊपर के हिस्से को शीर्ष कहते हैं, यानी कि टॉप कहते हैं, टॉप। यहाँ पे नीचे यानी कि बॉटम। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है राज एक लड़का है जो शीर्ष से 14वें स्थान पर बैठा है। एक लड़का है राज जो यहाँ से ऊपर से 14वें पोजीशन पे कहीं बैठा है, ये 14वें पोजीशन पे राज बैठा है। राज यहाँ पे बोला है कि राज एक लड़का है। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखा करिए, लड़का लड़की जब बोल देता है तो उसमें आपको ये चीज़ मेंशन किया है अगर कि लड़का है राज, तो उसको ध्यान से देखना है। 14वें पोजीशन पे राज बैठा है जो कि एक लड़का है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, यदि राज के आगे 10 लड़कियाँ बैठी हैं तो रैंकिंग क्रम में राज के बाद कुल कितने लड़के बैठे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, अब क्वेश्चन में हटा देता हूँ, सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। बोल रहा है कि राज के आगे क्या होगा, ऊपर की तरफ, शीर्ष की तरफ ही तो आगे होगा। राज के आगे 10 लड़कियां हैं, वैसे राज के आगे कितने लोग बच्चे हैं टोटल, लड़कियां नहीं बोल रहा हूं मैं, कितने बच्चे हैं राज के आगे। 14वें पोजीशन पे तो राज है, तो राज के आगे टोटल कितने बच्चे होंगे, 13 बच्चे होंगे। 14वें पोजीशन पे कोई लड़का होगा तो उससे आगे कितने बच्चे होंगे, 13 ही बच्चे होंगे। तो 13 बच्चे हैं टोटल राज के आगे, लेकिन ये बोल दिया है कि राज के आगे 10 लड़कियां हैं, इधर आगे 10 लड़कियां हैं। ठीक, तो लड़के कितने होंगे इसमें, टोटल 13 लोग आगे थे राज से, उसमें से 10 लड़कियां थी, तो 3 लोग होंगे जो लड़के होंगे ना, 3 लड़के राज से आगे होंगे, 3 लड़के और 10 लड़कियां, 13 लोग हो गए, 13 लोग आगे थे, 3 लड़के ये आगे हो गए राज से, एक राज खुद लड़का है, तो कितने लोग हो गए राज को मिला के, 4 लोग। 4 लड़कों के बारे में यहाँ पे दे दिया गया, 3 लड़के राज से आगे हैं, एक लड़का खुद राज है, तो 4 लड़के हो गए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, राज के बाद कितने बच्चे बैठे हैं, कितने लड़के बैठे हैं, राज के बाद कितने लड़के बैठेंगे, टोटल लड़के 30 हैं। 4 लोग के बारे में पता चल गया राज को लेके, तो 30 में से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 26 आएगा। राज के बाद कितने बच्चे बैठे हैं जो लड़के हैं, 26। तो ये था एक क्वेश्चन। थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर होगा तो दिक्कत होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। 5वां क्वेश्चन आप वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन किया जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको देखने की कोशिश करिएगा। 5वां क्वेश्चन है, राम, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, राम 46 छात्रों की कक्षा में श्याम से 5 रैंक आगे है। यदि श्याम की रैंकिंग अंतिम से 12वीं है तो राम की रैंक शुरुआत से क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। राम 46 छात्रों की कक्षा में श्याम से 5 रैंक आगे है। अब कहाँ पे आगे है नहीं पता, लेकिन बस ये पता है कि राम जो है वो श्याम से 5 रैंक अच्छी पोजीशन पे, 5 रैंक और अच्छी जगह पे है। यहाँ पे दे दिया गया है श्याम की रैंकिंग अंत से, यहाँ पे अंत से, नीचे से जिसको कहेंगे अंत से 12वें नंबर पे कौन है, श्याम है। ठीक, 12वें नंबर पे श्याम है।
और ये बोला है कि राम की जो रैंकिंग है श्याम से 5 रैंकिंग अच्छी है। क्या बोला है? 5 रैंक आगे है राम। 5 रैंक आगे नीचे की तरफ होगा नहीं, आगे है मतलब कि और अच्छी रैंकिंग होगी, यानी कि 5 रैंक और अच्छी होगी। तो 12 में 5 जोड़ देंगे तो कितनी रैंक पे आ जाएगा नीचे से राम? 17वें पोजीशन पे आ जाएगा राम नीचे से। ठीक, 17वें पोजीशन पे राम का, यहाँ पे थोड़ा सी गलती हो गई है, राम की जगह राज लिख दिया मैंने, लास्ट क्वेश्चन में राज था। 17वें पोजीशन पे राम आ गया। कैसे आ गया? श्याम की रैंकिंग अंत से दे दी गई थी, 12वीं थी, और ये बता दिया गया था कि राम की जो रैंकिंग है वो 5 रैंक आगे है श्याम से। तो 5 रैंक आगे, इधर नीचे की तरफ तो रैंक होगी तो आगे कहेंगे नहीं, ऊपर होगी रैंक, शीर्ष की तरफ होगी, तभी 5 रैंक आगे बोल रहा है। तो श्याम से 5 रैंक आगे, 12 में 5 जोड़ देंगे तो 17वें पोजीशन पे हो जाएगा राम नीचे से। अब यहाँ पे बोल रहा है राम की रैंक शुरुआत से कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखेंगे लिखा हुआ है कुल छात्र कितने हैं। कुल छात्र हैं 46, जिसमें से राम की रैंकिंग नीचे से पता चल गई। तो राम की रैंकिंग क्या ऊपर से नहीं पता चल जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या वाला जो सूत्र है वो लगा दीजिए। कुल संख्या बराबर दायां प्लस बायां -1। इसमें आपका दाएं प्लस बाएं की जगह पे शीर्ष और नीचे हो जाएगा, टॉप एंड बॉटम हो जाएगा। कुल संख्या यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दी है 46 है, और नीचे से पोजीशन दी गई है राम की 17, यहाँ पे कहीं पे भी 17 रख दीजिए, प्लस ऊपर वाली पोजीशन आपको निकालनी है जिसको आप बायां कर दीजिए, मान लीजिए -1 कर दीजिए। 46 में से 17 माइनस होगा, 46 में से 17 माइनस कर दीजिए, इधर क्या बचेगा? बायां -1। 46 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा? 29 आएगा। इधर क्या बचा? बायां -1। अब बायां का निकालेंगे अगर आप पोजीशन तो क्या आ जाएगा? 29 में 1 जुड़ जाएगा तो आपका आ जाएगा 30वां। तो राम की जो पोजीशन है वो ऊपर से 30वीं है, नीचे से 17वीं है। तो अगर आप क्वेश्चन को मतलब चेक करना चाहें कि सही है कि नहीं है तो आप क्या करेंगे? नीचे से 17वीं है, ऊपर से कितना आया? 30वीं है। ऊपर से ये पोजीशन 30वीं है, नीचे से 17वीं है, तो 30 और 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 47 आएगा। उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कुल छात्र 46 आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि आपका जो क्वेश्चन था वो सही था। तो ये था दोस्तों 5वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ, जो कि 6ठा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 6ठा क्वेश्चन आप रोक के वीडियो, जैसा कि मैं बोलता हूँ, रोक के वीडियो इसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं कितना भी आप लोगों को समझा दूं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो कोई भी टाइम यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अब प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करिए। 6ठा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन में लिखा है एक क्षैतिज पंक्ति में 31 छात्र हैं। एक लाइन है, क्षैतिज पंक्ति है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें टोटल छात्रों की संख्या 31 है। यहाँ पे दिख रहा है ज्ञान को उसके दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि ज्ञान जो लड़का है उसको जहाँ पे बैठा था वहाँ से उसको 3 स्थान दाहिने तरफ बैठा दिया गया है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि ज्ञान अब पंक्ति के बीचों बीच बैठ गया है। पंक्ति के दाहिने छोर से उसका मूल स्थिति जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है, आप आसानी से कर लेंगे। एक पंक्ति है, ठीक, टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं दिया है? टोटल है 31 लोग। इसमें बोल रहा है कि जो ज्ञान है उसको दाहिनी तरफ 3 स्थान जब स्थानांतरित कर रहे हैं, यानी कि 3 स्थान दाहिनी तरफ बैठा रहे हैं, तब वो बीच में बैठ रहा है। यहाँ पे कहीं बैठ गया है वो बीच में ज्ञान, जब उसको यहाँ पे था वो 1 2 तीसरी पोजीशन पे जब स्थानांतरित कर दिए तो वो बीच में बैठ गया। जब बीच में बैठेगा 31 लोगों के सीट में जब बीच में बैठेगा तो उसके दाहिनी तरफ और बाएं तरफ बराबर हैं, बीच में बैठेगा तो उसके दाहिनी तरफ बाएं तरफ कितने कितने लोग आएंगे? टोटल 31 लोग हैं। उसमें एक पोजीशन तो ये ज्ञान ने, यहाँ पे एक पोजीशन ज्ञान ने ले लिया, तो 31 में से 1 लोग तो खुद बैठ गया, वो तो दोनों तरफ बराबर है, तो कितने कितने लोग बैठेंगे? 30/2 कर देंगे तो 15 लोग इस साइड आ जाएंगे ज्ञान के, और 15 लोग इस साइड आ जाएंगे ज्ञान के। तभी तो 15 लोग इधर 15 लोग इधर 30 और एक पोजीशन ज्ञान बैठा है, तो 31 लोग हैं जिसमें से ज्ञान बीच में बैठा है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे पंक्ति के दाहिने छोर से उसका मूल स्थिति पूछा है। मूल स्थिति मतलब पहले कहाँ बैठा था। अभी तो वो जो बैठा है वो 3 स्थान दाहिने तरफ बैठाने के बाद बैठा है, लेकिन उसका ओरिजिनल जो पोजीशन था वो तो यहीं पे था ना पहले, और यहाँ से उसकी मूल स्थिति पूछ रहा है दाहिने छोर से। दाहिने छोर से ज्ञान की प्रेजेंट स्थिति क्या है? 15 लोग ज्ञान के दाहिने तरफ है तो 15 ये हो गए,
एक ज्ञान की पोजीशन 16 और 3 पोजीशन इसको सरकाया गया था, तो 16 और 3 19वीं पोजीशन है दाहिने तरफ से ज्ञान की। कैसे सॉल्व किए आप समझ गए होंगे। इसको अगर आप करना चाहेंगे सूत्र से कुल संख्या बराबर दाएं प्लस बाएं -1, तो उससे आपको काफ़ी दिक्कत होगी। जो मैंने कल बोला था कि आप लोग सूत्र के ऊपर ही भरोसे ही मत बैठिए, आप लोग बेसिक को आप क्लियर करिए। तो देखिए बेसिक से कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर आप सूत्र में रखेंगे इसमें तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एक कल क्वेश्चन कराया था अधिकतम और न्यूनतम वाला क्वेश्चन, वो वाला यहाँ पे क्वेश्चन एक कराऊंगा। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्वेश्चन तो आपको सामने दिख गया होगा, लेकिन इसको अभी मत करिए, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कम से कम या फिर अधिक से अधिक कितने लोग बैठ सकते हैं एक पंक्ति में। उस टाइप से क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा गया है आपके लड़कों की एक पंक्ति में रोशन बाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठा है। लड़कों की एक पंक्ति है, ये पंक्ति है लड़कों की, इसमें रोशन जो है वो बाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठा है। यहाँ से रोशन 17वें स्थान पर बैठा है, ये 17वां स्थान हो गया। जबकि राजू दाहिने छोर से 27वें स्थान पर बैठा है। राजू यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे राजू को कहीं बैठा देते हैं, ये 27वें पोजीशन पे बैठा है दाहिने छोर से इस तरफ से, और रोशन इस तरफ से बैठा था बाएं छोर से। यदि 5 व्यक्ति दोनों के बीच में बैठे हों तो उन पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी होगी, न्यूनतम संख्या पूछा है। तो यहाँ पे इन राजू और रोशन के बीच में 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पूछा है कि उस पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या पूछा है। तो न्यूनतम संख्या क्या ये होगी, ये होगी मैक्सिमम संख्या। मैक्सिमम संख्या के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या दी गई है 27, 17 और बीच में कितने लोग थे, 5 लोग, इसको पूरा जोड़ दीजिए। 27 + 17 + 5 क्या आ जाएगा, 17 5 कितना होता है, 22 होता है, और 22 और 27 कितना हो जाएगा आपका 49। तो लाइन में कितने लोग हैं टोटल, इससे पता चल गया 49 लोग। यही आपके अगर पूछता इसमें क्वेश्चन में, यहाँ न्यूनतम संख्या की जगह अधिकतम संख्या पूछता तो यही आपका होता। लाइन में टोटल 49 लोग बैठे हैं और अधिक से अधिक 49 लोग बैठ सकते हैं इस लाइन में। लेकिन अगर इसी चीज़ में यहाँ पे बोल दिया है कि न्यूनतम कितने लोग बैठे हैं, तो न्यूनतम में क्या करना होगा, न्यूनतम का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसमें ओवरलैपिंग का केस आ जाता है। ओवरलैपिंग मतलब यहाँ से इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। रोशन जो है बाएं छोर से किस पोजीशन में बैठा था, 17वें पोजीशन में बैठा था, इसको यहाँ पे लिखते हैं 17वें पोजीशन पे बाएं छोर से बैठा है। और राजू 27वें पोजीशन पे इस साइड से बैठा है, यानी कि दाहिने छोर से 27वें पोजीशन पे बैठा है इस साइड कहीं, ये हो गया 27वें पोजीशन दाहिने छोर से। और इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन के अनुसार ये भी तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो क्या ये गलत होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जब यहाँ पे न्यूनतम पूछा है तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओवरलैपिंग कराइएगा, ओवरलैपिंग के बीच में जितने लोग दिए हैं उसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे बना लीजिएगा। 5 लोग हैं उनको बीच में, तो 5 लोग बना लिए। तो न्यूनतम कितने लोग हो जाएंगे यहाँ पे, न्यूनतम को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 27 राजू की जो पोजीशन है दाहिने छोर से 27 है यहाँ पे, और बाएं छोर से कितनी पोजीशन हो जाएगी। अगर आप बेसिक तरीके से करें, इसको मैं डायरेक्ट सूत्र में अभी बताऊंगा कैसे करेंगे, लेकिन बेसिक तरीके से अगर करें तो एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों छोर से निकाल लीजिए, उसको आप सूत्र में रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो राजू की दाहिने छोर से पता है 27 है, तो बाएं छोर से कितनी पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पे बाएं से रोशन की पोजीशन 17वीं थी, उसमें से 5 लोग और बीच में हैं, तो 17 में यहाँ 17 था, 16 15 14 13 12 और यहाँ पे 11 आ जाएगा राजू की जगह पे। तो यहाँ पे 11 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 27 और 11 38 -1 37। पंक्ति में टोटल 37 लोग कम से कम है, अधिक से अधिक कितना देखा था 49। तो यहाँ पे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 37 आ गया। लेकिन अगर इसी को आप इस तरीके से गिन के अगर बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, अगर सूत्र नहीं आता तो बेसिक तरीके से, इसलिए मैंने बताया कर सकते हैं आप। लेकिन अगर इसी को आप सूत्र से करना चाहें तो कैसे करेंगे, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, सभी न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ दीजिए उस तरीके से। तो यहाँ पे भी आप सभी को जोड़ दीजिए, 27 है, 17 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में 5 था, 5 लोग बैठे हैं इसके बीच में, तो इसको भी जोड़ लीजिए 5,
अब इसमें से घटाना है आपको, क्या घटाना है, 5 लोग बैठे हैं तो 5 को 2 बार आपने काउंट किया, एक बार इधर से काउंट किया, एक बार इधर से काउंट किया, तो 10 को माइनस कर देंगे और माइनस क्या हो जाएगा, एक पोजीशन आपने यहाँ पे रोशन की 2 बार काउंट की है, एक बार एक्स्ट्रा जो काउंट की है राजू की पोजीशन काउंट की है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 27 और 17 और 5 कितना होगा, 49 था, 49 में से 12 गया 37। आपका अभी जो मैंने बेसिक तरीके से बताया उसमें भी आपका आंसर 37 आया था। तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं आपको मैं फिर से बता देता हूँ, समझ में नहीं आएगा तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये सूत्र, जैसे शॉर्ट ट्रिक कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यू दी है, जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो रोशन है वो 17 पोजीशन बाएं से बैठा है, तो 17 लिख लीजिए, प्लस करिए, जोड़िए, राजू की पोजीशन 27 दी गई थी, 27 लिखिए, प्लस दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे रहेंगे उसको जोड़ दीजिए 5, और माइनस क्या करना है, जितने लोग बीच में दिए हैं, 5 लोग दिए हैं तो उसका 2 गुना करिए और 2 और जोड़ दीजिए उसमें, यानी कि 5 दूनी 10 और एक पोजीशन राजू की, एक पोजीशन रोशन की, 2 12 हो गई, 12 माइनस कर दीजिए। अगर यहाँ पे 5 की जगह 4 होता, इन दोनों के बीच में 4 था, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 होता और 2 और 10 तब माइनस होता, यहाँ पे भी आप जोड़ेंगे तो आपका 37 आएगा। तो ये था दोस्तों आज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट में ही मैंने 7वां क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को। मिनिमम आपका जो आंसर आएगा न्यूनतम 37 लोग इस पंक्ति में बैठे हैं। आशा करता हूँ आपको मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर जो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा अगर टफ पूछेगा तब, लेकिन यूपी बीएड में आपसे टफ नहीं पूछेगा। तो जितना मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक उतना काफ़ी है, लेकिन अगर आप टफ के लिए भी तैयार करना चाहते हैं तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तीसरा पार्ट ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर रैंकिंग का, उसमें इंटरचेंज वाली पोजीशन में बताऊंगा, उसको देखिएगा और ऑर्डरिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे उनको दिखा दूंगा, जिससे आप लोग का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग का। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और रेगुलर बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर बोलता हूँ, अगर आप लोगों को कोई किसी भी क्वेश्चन में, रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, सिर्फ ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टॉपिक में रीजनिंग के ऊपर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9721944871 इस पे आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आधे से 1 घंटे के अंदर, अगर मैं फ्री हुआ तो आधे से 1 घंटे के अंदर आप लोगों को वो सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर। और मैं कोशिश करता हूँ मन से आप लोगों को पढ़ाने का, अच्छे तरीके से समझाने का। अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।